चारों तरफ हल्ला था। नारियल वाले नारियल बेच रहे थे, कपड़े वाले चिल्लाकर अपने ग्राहकों को बुला रहे थे और बस वाले देहरादून जाने वालों को। इसी बीच वेदांत की बस आती है और ऋषिकेश के बस स्टॉप पर रुकती है। लोगों की भीड़ बस से उतरने लगी। कुछ ऑटो पकड़कर वहां से चले गए और कुछ देहरादून जाने वाली बस पर बैठ गए। पर वहीं वेदांत उलझन में थे कि उन्हें कहाँ जाना है। उन्हें बस इतना कहा गया था कि उन्हें ऋषिकेश पहुंचना है और राजेश शुक्ला का साथी उनको उनके गुरु तक पहुंचा देगा। पर यहां पर कोई भी नहीं था। काफी देर खड़े रहने के बाद उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। सफेद धोती, खाकी कुर्ता पहने, हाथों में छोटा सा बैग लिए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। वो एक चाय की टपरी के पास रुके। वहां पर उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया और बैग जमीन पर रखकर आराम से बैठ गए। चाय की चुस्कियां लेते हुए वो बस यही सोच रहे थे कि अब उन्हें यहां से कहां जाना है और किससे मिलना कि उतनी देर में दूर से एक भूरे रंग का कुत्ता भागता हुआ आया। देखने में वो भी काफी बड़ा लग रहा था। उसने वेदांत के बैग पर झपट्टा मारा और वहां से उनका बैग लेकर भाग गया। आधी भी चाय को वहीं छोड़कर वेदांत उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो कुत्ता काफी तेजी से आगे भागता जा रहा था और वेदांत भी उसका पीछा करते जा रहे थे। गलियों से हो कभी वो मेन रोड पर आता तो कभी पहाड़ों के बगल से होते हुए नदियों तक जाता। वेदांत बस बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागते जा रहे थे क्योंकि वेदांत का उस बैग में काफी जरूरी सामान रखा था और कपड़े भी थे। वो बस उस बैग को जाने नहीं दे सकते थे। काफी भागा दौड़ी के बाद एक पुराने मंदिर के सामने जाकर वो कुत्ता रुका। उसने बैग वहीं पर छोड़ा और वहां से भाग गया। वेदांत हांफते हांफते वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना बैग उठाया। उसके अंदर का सारा सामान सही सलामत था कि उतनी देर में उनका ध्यान उस मंदिर पर पड़ा जो काफी पुराना लग रहा था और काफी गोपनीय स्थान पर था क्योंकि आसपास लोग ना के बराबर थे और ऐसा लग रहा था कि इस जगह के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है। उस मंदिर के अंदर से पूजा की थाली लाते हुए वेदांत को एक बूढ़े साधु दिखाई दिए। बड़ी सफेद दाढ़ी, बाल पूरे पके हुए थे। चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था जैसे किसी बड़े जानवर ने पंजा मारा हो। आंखों की भौएं एक ऊपर थी और एक नीचे, बिल्कुल ऐसे जैसे शेर शिकार की तैयारी कर रहा हो। एक पल वो सोचने लगे कि कहीं वो कुत्ता ही तो राजेश का साथी नहीं था जो उनको यहां तक लेकर आया है। वेदांत को देखकर वो एकदम से रुके। वेदांत ने उन साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम पंडित वेदांत मिश्रा है और मुझे राजेश शुक्ला जी ने भेजा है। राजेश शुक्ला का नाम सुन वो गुरु एकदम से गंभीर हो गए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वेदांत बोले, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको बता दूं कि उनका प्रतिशोध पूर्ण हो गया है और उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पर जाते जाते उन्होंने कहा है कि आप मुझे उनकी विद्या और सिद्धियां सिखा देंगे ताकि मैं भी उन शक्तियों को सिद्ध कर सकूं। हाथ जोड़े वेदांत झुककर खड़े हो गए। गुरुजी उन्हें देखते रहे। अच्छे से देखने के बाद वो बोले, ना समझ, तुझे क्या लगता है ये शक्तियां कोई खिलौना है जो तू दूसरे के पास देखकर यहां मुझसे मांगने आया है? बच्चे, अपनी उम्र देख, तुझे क्यों चाहिए ये सिद्धियां? राजेश के पास वजह थी। मैंने तो उसको भी मना कर दिया था, पर उसकी लगन और उसका आक्रोश इतना ज्यादा था कि मैं मजबूर हो गया। मैंने उसे सिद्धियां सिखाई, पर सारी नहीं, बस उतनी जिससे वो अपना प्रतिशोध पूरा कर सके। अगर ये सिद्धियां गलत हाथों में लग गई तो संसार का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं तुझे कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, चला जा यहां से। वेदांत ये सुनकर काफी हताश हो गए, पर उन्होंने अपनी आस न छोड़ी। वो वहीं पर खड़े रहे। अच्छा,
तो तू नहीं जाएगा? ठीक है, जैसे ही शाम होगी ना तो डर के अपने आप ही यहां से भाग जाएगा। वो गुरुजी बोले और अपनी कुटिया में चले गए। वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर था जिसकी टेक लेकर वेदांत बैठ गए। आखिर ये शाम को होता क्या है जो ये ऐसा बोल रहे हैं कि शाम होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। अब तो जो मर्जी हो जाए, मैं यहां से नहीं जाऊंगा और देवा को हराने के लिए ये सिद्धियां सीखना बहुत जरूरी है। उन्होंने मन में ठान लिया था। धीरे धीरे उजाला छुपने लगा और कुछ गिने चुने लोग उस मंदिर में आने लगे। वहीं साथ साथ काफी कुत्ते भी यहां वहां मंडरा रहे थे। यही 7 बज गए कि गुरुजी अपनी कुटिया से निकले। उन्होंने एक पल वेदांत को देखा और नजरअंदाज करके मंदिर की ओर जाने लगे। अंदर आ जाओ, इस वक्त बाहर रुकना ठीक नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो बोले, जिस पर वेदांत उठकर उनके पीछे पीछे जाते हैं। मंदिर के आते ही उन्होंने देखा कि चारों तरफ पूरा अंधेरा है। कोई एक रोशनी का स्रोत तक नहीं है। दीवार भी पूरी काली और जो हल्की सी रोशनी आ रही थी वो बस उस जलते दिए से आ रही थी, जलता सरसों के तेल का दिया। सामने एक बड़ी भैरव की मूर्ति थी जो देखने में काफी उग्र लग रही थी। सब लोग एक लाइन बनाकर खड़े थे और वेदांत ठीक मूर्ति के सामने खड़े थे, जिस पर डांटते हुए गुरुजी बोले, मूर्ख, आरती का समय हो रहा है, वो सब आते ही होंगे, रास्ता छोड़ और जहां पर सब खड़े हैं वहीं पर जाकर खड़ा हो जा। वेदांत एकदम से साइड में हो जाते हैं और जहां पर सभी लोग खड़े थे वहां पर खड़े हो जाते हैं। मूर्ति के सामने का रास्ता पूरा खाली हो गया और ठीक सामने मंदिर का दरवाजा था। वेदांत इंतजार कर रहे थे कि आखिर कौन आएगा। उतनी देर में कुत्ते भौंकने लगे। 8 कुत्ते सीधा भागते हुए अंदर आए और 4-4 की लाइन बनाकर खड़े हो गए। और फिर उसके बाद एक बड़े काले रंग का कुत्ता आया। यह वही कुत्ता था जिसने उन 3 लोगों को मारा था। वो कुत्ता आकर सबसे आगे खड़ा हुआ, ठीक भैरव की मूर्ति के सामने। गुरुजी ने आरती शुरू करी और जैसे जैसे आरती चल रही थी, बाहर जो कुत्ते खड़े थे वो भी साथ साथ में आवाजें निकाल रहे थे, जैसे वो भी आरती गा रहे हों। वेदांत ये सब देखकर बिल्कुल चकरा गए। जैसे ही आरती खत्म हुई, बाहर खड़े कुत्ते, लोग और वो 8 कुत्ते जो वहां पर आए थे वो सब चले गए। पर वो बड़े काले रंग का कुत्ता जहां पर बैठा था वहीं पर बैठा रहा। वेदांत भी खड़े थे और गुरुजी आरती की थाली रख रहे थे। एकदम से पलटते हुए गुरुजी ने उस कुत्ते से पूछा, क्या हुआ महाराज, आरती में कोई गलती हो गई मुझसे? जिस पर वो कुत्ता बस बैठा रहा। तू यहां पर क्या कर रहा है? शायद तेरी वजह से ये नाराज हो गए हैं, चल भाग यहां से। उन गुरुजी ने वेदांत को डांटा, जिस पर वो कुत्ता गुर्राने लगा और उठकर वेदांत के पास आ गया, ठीक वैसे ही जैसे उस रात आया था। वो पूंछ हिलाने लगा और वेदांत से मिलने लगा। ये देखकर गुरुजी चौंक गए। ये किसी से भी ऐसे नहीं मिलते थे, पर इससे क्यों मिल रहे हैं? उन गुरुजी के मन में सवाल उठने लगा। वेदांत उस कुत्ते को सहलाने लगे और खेलने लगे। वो उनके सामने बिल्कुल किसी सामान्य कुत्ते की तरह बर्ताव कर रहा था। हालांकि कद और वजन में वो बाकी कुत्तों से कई गुना विशालकाय था। रात होती देख वो कुत्ता एकदम से वहां से भागकर चला गया। गुरुजी हैरान सीधा वेदांत के पास आए। ये सब क्या था? तुम्हें उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? और वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे थे जैसे वो तुम्हें जानते हो? तुम हो कौन? वेदांत फिर उन गुरुजी को उनके साथ हुई सारी बात बताते हैं, जिस पर गुरुजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, तो वो तुम हो जिसे चुना गया है, उन्होंने कहा, जिस पर वेदांत को कुछ समझ नहीं आता। चुना गया है गुरुजी, इसका मतलब? वेदांत ने पूछा। तुम्हारा जन्म एक बहुत बड़े मकसद के साथ हुआ है,
तांत्रिक को हराने के लिए ना जाने कितनी ही बार अलग अलग कालों का जन्म हुआ जो उसे मार सके, पर वो जब तक 12 साल के होते वो तांत्रिक उन्हें मार देता। और तुम ही एक ऐसे हो जो अब तक जिंदा बचे हो। और हां, मैं तुम्हें वो सारी सिद्धियां सिखाऊंगा जिससे तुम उस शैतान को मार सको। वो एक दरिंदा है, दरिंदा जो इंसानियत को भूल चुका है और कुदरत के नियमों के विरुद्ध जा रहा है। वेदांत, तुम्हें उसे किसी भी हाल में हराना होगा और उसके लिए सबसे पहले तुम्हें उसकी कर्ण पिशाचनी को हराना होगा, क्योंकि वो कर्ण पिशाचनी उसे पल पल की खबर देती रहती है और भविष्य में होने वाली चीजें भी बताती रहती है, जिससे वो सतर्क हो जाता है। और तुम तो ये जानते ही होगे, जैसे ही वो मरने वाला होगा वो अपनी आत्मा को आसपास कोई भी है जो गर्भ धारण किए हुए है उसके अंदर समाहित कर देगा, जिससे उसका पूर्ण जन्म हो जाएगा। पर अगर उसे पता ना चले कि कब वो मरने वाला है तो ये चीज मुश्किल हो जाएगी और इसके लिए उस कर्ण पिशाचनी को हराना बहुत जरूरी है। वेदांत ये सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। वेदांत, मैं तुम्हें ये सब सिखा तो दूंगा, पर यह बहुत कठिन और खतरनाक है। एक हल्की सी चूक और ये शक्तियां नाराज होकर तुम्हें मार भी सकती हैं। तो सबसे पहले तुम्हें खुद की शक्तियों और भावनाओं को काबू करना सीखना होगा। शारीरिक और मानसिक स्तर पर तुम्हें एक संतुलन बनाना होगा, तभी तुम इन शक्तियों को सिद्ध कर पाओगे। और हां वेदांत, ये सब तुम्हें 10 दिन के अंदर करना होगा, क्योंकि 11वें दिन अमावस्या की रात है और उसी रात को हम सबसे पहले चंड भैरव को सिद्ध करेंगे। उसके बाद कर्ण पिशाचनी, और कर्ण पिशाचनी सबसे उग्र वाली, ताकि वो देवा की कर्ण पिशाचनी को आसानी से हरा सके। और भी कुछ सिद्धियां हैं, पर सबसे खतरनाक चंड भैरव है और उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा वेदांत, और उसकी तैयारी तुम्हें अभी से शुरू करनी होगी। वेदांत गुरु जी की सारी बातों को समझते हैं और उनके कहे अनुसार घने जंगल में 10 दिनों के लिए चले जाते हैं। वो उस जंगल में अकेले साधना करेंगे और अपनी भावनाओं और शक्तियों को काबू करना सीखेंगे, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है और उनके पास समय भी कम है, पर किसी न किसी तरह उन्हें ये करना ही होगा।